मांगने जा रहे हैं। तो बेसिकली यही मेन चर्चा रहेगी कि जो 4.5 साल में जजपा ने जो काम किया है। इस 4.5 साल के जजपा के जो अब का पीरियड है इसमें भी बहुत काम किया। और ये लोकसभा का इलेक्शन है, तो जब भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं तो हम उसको देखते हैं कि उसने पिछले 5 सालों में क्या किया है। तो जो भी पीछे 5 साल जो सांसद रह के गए, मैं अभी मार्केट में घूम के आई हूँ डोर टू डोर लोकसभा के लिए, तो राजगुरु मार्केट में हर आदमी कहता है कि हमें यही नहीं मालूम पीछे सांसद कौन था। तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप जो भी सांसद देखो, जो भी सांसद संसद में भेजो, उसके पीछे के फैमिली के बैकग्राउंड को ज़रूर देखो, उसका काम देखो। तो मैं कहती हूँ अगर मुझे सांसद चुन रहे हो तो मेरे बेटे का भी काम देख लो कि उसने 5 साल में बहुत कुछ हिसार में किया है। कुछ काम तो सबसे बड़ा काम तो किसानों से संबंधित है कि वो ट्रैक्टर लेके संसद में गया था और ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ करवाया है। दुष्यंत ने हर डाणी तक लाइट पहुंचाने का काम किया है। दुष्यंत ने राजगुरु मार्केट में, आज लोगों ने, मुझे तो खुद को ही नहीं मालूम कितने राजगुरु मार्केट में दुष्यंत ने काम करवा रखे हैं। हर गांव में पानी के टैंकर देने की जो परंपरा चली थी वो दुष्यंत ने चलाई। पहले कोई जानता भी नहीं था कि पानी में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ टैंकर भी दिए जाते हैं। अब दुष्यंत को देख के मैंने खुद ने मेरे बाड़ा हल्के में हर गाँव में कम से कम 52 टैंकर्स बांटने का काम मैंने किया है। तो हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको देख के अगर फॉलो भी करें तो भी बहुत सारे अच्छे काम हो जाते हैं। तो अभी जैसे 3 या 4 दिन हो गए आपका नाम अनाउंस हुए, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि आप लगातार, मैंने देखा कि 3-4 दिन से तो पूरा प्रचार में जुटे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है या कोई शिकायत भी मिल रही है जजपा से? नहीं, जजपा से तो देखो मुझे तो अब तक किसी ने कोई शिकायत करी नहीं। हाँ, इनक्लेव टावर में जब मैं गई हूँ तो वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि हमारे पीने का पानी नहीं है, जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो कहते हैं अगर हम आपको सांसद बनाते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप हमें पीने का पानी दिलवाओगे। तो मैं भी प्रॉमिस करके आई हूँ कि अगर आप मुझे लोकसभा में भेजते हो तो मैं पहला काम यही करके दिखाऊंगी। बाकी ऐसे मुझे तो कहीं कोई शिकायत मिली नहीं। उल्टे के लोग यही कहते हैं कि दुष्यंत का बहुत, मुझे कहते हैं कि उन्होंने काम बहुत किए हैं। जी मैम, लगातार जोड़ रही है, चुनरी चौपाल भी आपने की, लेकिन महिला विंग की उपाध्यक्ष जो रही राधिका गोदारा, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर गई है। आपके साथ तो काम स्टेट लेवल पे कर रहे थे। देखो, मैं राधिका, वैसे तो मैं बुआजी लगती हूँ रिश्ते में, बहुत दूर के उससे। और राधिका, जिन लालच में राधिका गई है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती उस बच्ची के लिए, क्योंकि जितना टाइम उसने मुझे दिया है मैं उस चीज़ के लिए हमेशा उसकी आभारी रहूँगी कि जितना टाइम वो मेरे साथ रही है। और बाकी जिन कारणों के लिए वो गई है, शायद उन चीज़ों के टेलीफोन हम लोग नहीं कर सकते हर किसी को, तो वो लिए गई है। हरपाल तुम बहुत जी चले गए आज में, जिनको जेजेपी ने अम्बाला से कैंडिडेट बनाया था। अच्छा, निशान सिंह भी जा ही चुके हैं। ठीक, चल क्या रहा है मैम? देखो, ये लोकतंत्र है, किसी को बांध के हम नहीं, अब आजकल के जो परिस्थिति है उनमें तो हम अपने बच्चों को भी नहीं बांध के रख सकते घरों में। जो साथ रहना चाहेगा वो रह सकता है, नहीं रहना चाहे तो बच्चे भी तो अलग होते हैं ना। तो ये तो एक पार्टी परिवार है, अगर इसमें कोई नहीं रहना चाहेंगे तो दबी से या कोई गाली गलौज करके या मजबूती से किसी वर्कर को पार्टी के साथ नहीं रख सकते। जिन्होंने जाना है वो जाएं, जो साथ खड़े हैं, जो इस टाइम हमारा साथ देंगे ना, मैं कहती हूँ सच्चे वर्कर हमारे वो ही हैं। और यही लोग पार्टी के लिए पिलर है, इन्हीं के दमों पे पार्टी खड़ी है। ये तो आया राम गया राम है, 2019 में आए थे और 24 में जा रहे हैं, तो ये पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते कभी भी। मैडम, किसान संगठनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम जो भी बीजेपी और जेजेपी के नेता आएंगे उनका विरोध करेंगे और जो सवाल उनसे करेंगे सीधे तौर से, अगर जवाब नहीं देंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। नारनौद में भी दुष्यंत जी का कुछ विरोध भी किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो देखो, ये इंटरव्यू मैंने तो सुना नहीं है अभी, तो इसमें मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहूँगी। जब मैं देखूंगी तभी मैं आपसे कुछ बोलूँगी। पर जिन लोगों ने पहले विरोध किया है वो सारे के सारे 4 लोग थे, तो उनमें से मुझे लगता है 3 तो INLD के थे और वो तीनों पकड़े भी गए, और जो कुंगड़ में था वो कट्टर कांग्रेसी था। तो ये एक इन्होंने रणनीति तो बनाई थी, पार्टियों ने भी, दुष्यंत का विरोध करो, दुष्यंत का विरोध करो, पर वो कामयाब नहीं हुए। अगर कोई किसी किसान संगठन ने ये बात कही तो पहले मैं एक बार उनका इंटरव्यू देखूंगी, फिर बात करूंगी आपसे। सुनैना चौटाला ये कहती हैं कि जो
पार्टी छोड़ के जा रहे हैं आपके, वो अब इनेलो में पुराने घर में आ रहे हैं, उनको पता चल गया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी धोखा किया था उनके साथ, ऐसे बोल। मैं उसकी कोई बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगी। तो मैं देखा है 2019 में जब पार्टी से अजय सिंह जी को, फिर दुष्यंत को, फिर दिग्विजय को, सबको एक एक करके इन्होंने निकाला था और हमने तो जीरो से स्टार्ट किया है बिल्कुल। और जीरो से अगर हम 10 तक पहुँचे तो हम 10 से 50 तक भी पहुँचेंगे एक दिन। हिसार के लिए क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी आपको हिसार के लिए? हिसार की यही प्राथमिकता है कि जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं सबसे पहले उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और बहुत सारे काम हैं, जैसे जैसे लोग बताते जाएंगे वैसे वैसे काम करते जाएंगे हिसार के। और दुष्यंत ने तो बहुत किए हैं, इन 4.5 साल में भी किए हैं, 2014 से 19 के बीच में बहुत किया है। थैंक यू।